लोगों को लगता है कि छोटे से एक्शन से क्या फर्क पड़ेगा। आज मैं आपको ऐसे इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, अगर आपने इसको इतना सा भी, जरा सा भी अपनी लाइफ में सीरियसली ले लिया ना, आपकी लाइफ पलट जाएगी। इसे बोलते हैं द 100th मंकी इफेक्ट। सही सुना, आज हम बंदरों से सीखने वाले हैं। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहना। 1950 के आसपास की बात है। जापानीज साइंटिस्ट को कुछ रिसर्च करनी थी। एक टापू पे बहुत सारे बंदर थे, तो रिसर्च के लिए उन्होंने क्या किया, उस टापू पे जितनी भी तरह के फल फ्रूट थे जो बंदरों के लिए अवेलेबल थे, उन सबको वहां से हटा दिया गया। अब बंदरों को भूख लगी। एक दिन चला गया, दूसरा दिन चला गया, तीसरे दिन आते आते बंदरों ने कुछ नया सोचा कि हम कैसे ढूंढें, कहीं तो कुछ खाना होगा। मिट्टी को खोदना शुरू किया। जैसे मिट्टी को खोदना शुरू किया तो नीचे शकरकंद उनको मिला, स्वीट पोटैटो जिसे बोलते हैं। अब स्वीट पोटैटो को जैसे ही बाहर निकाला, उस पर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी। कैसे खाएं? काफी टाइम लग गया उनको समझने में कि इसको कैसे खाया जाए। फिर उन्होंने एक बंदर, जो एक समझदार बंदर था, वो गया, उसे पानी से उसे धोया और फिर खा के देखा, पसंद आया। तो पूरे जितने भी टापू पे बंदर थे, उन्होंने मिट्टी खोदना शुरू किया और शकरकंद को खाना शुरू किया। अब आपको लग रहा होगा इसमें क्या बड़ी बात है। यहां बहुत इंटरेस्टिंग एक इम्पैक्ट आया। जैसे ही 100वें बंदर तक ये बात गई कि शकरकंद कैसे खाना है, तो ये तो सभी एक टापू पे थे। जो दूसरे टापू पे थे, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, वो वाला बंदर भी अपने आप शकरकंद निकालता है, धोता है और खाता है। इसे बोलते हैं 100th मंकी इफेक्ट। इसका मतलब हुआ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मतलब कोई भी काम जो छोटे से शुरू होता है, बढ़ते 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 बढ़े इतना बड़ा हो जाता है कि उसका इंपैक्ट बड़े बड़ी चीजों में आना शुरू हो जाता है। इसे यूं भी समझ सकते हैं, जब भी कोई आइडिया, जब भी कोई बिहेवियर किसी टिपिक पॉइंट यानी कि पीक पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो पूरे समाज में अपने आप फैल जाता है। इसलिए ही बोला जाता है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत काम करती है। मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कोई भी एक मीम होता है, मीम धीरे धीरे कैसे फैलता है, 2-4 लोग उसको आसपास शेयर करते हैं, फिर अचानक वो मास में चला जाता है और पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। तो इसे बोलते हैं सोशल ट्रेंड्स। दूसरा है बिहेवियर चेंजेस। जैसे कई बोलते हैं ना कि ये मेरे परिवार की परंपरा है। अब परंपरा मतलब कहीं किसी एक व्यक्ति ने कोई हैबिट शुरू किया, उसके पूरे परिवार ने उससे सीखा, उसके परिवार से पूरे समाज ने सीखा, उस समाज से पूरे आसपास के लोगों ने सीखा। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये एक परंपरा बन जाती है। तो पूरा इंपैक्ट जब पूरे समाज पे आ जाए और लोगों तक चली जाए, तो इसे बोलते हैं 100th मंकी इफेक्ट या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अब आप सोच रहे होंगे इसका मेरी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब आप सोचिए, आपने सिर्फ एक थैंक यू बोलना शुरू किया, एक सिर्फ थैंक यू, शायद आपसे आपका परिवार सीख जाए। या आपने रोज सुबह 10 मिनट की एक्सरसाइज करना शुरू किया, या सुबह की चाय आपने छोड़ दी, या आपने हफ्ते में 3 दिन के लिए मीठा छोड़ दिया। आपका छोटा सा एक्शन लिया हुआ कब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाए, आपको भी पता नहीं लगेगा। इसी वजह से मैं आपको ये इफेक्ट के बारे में बता रहा हूं। 2025 की शुरुआत हो चुकी है। अगर आज आपने कुछ नए रेजोल्यूशंस लिए हैं, उसको अगर आप एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, आपको नहीं मालूम आपका एक्शन कितने लोगों तक इंपैक्ट पहुंचाने वाला है। आज से ही आप एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये आपको रिसर्च, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।